हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों बीते दिनों पाकिस्तान से जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी यूट्यूबर्स को लेकर, बताया जा रहा था कि पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अमजद को फांसी दे दी गई है। फिर ये खबर सामने आई कि उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। तो तरह-तरह की खबरें जो हैं पाकिस्तान से सामने आ रही थी। जबकि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में यूट्यूबर्स पर हुई कार्रवाई को लेकर किसी भी तरह की कोई खबर बताई नहीं जा रही थी। जबकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर बवाल मचा हुआ था। दुनिया भर के यूट्यूबर्स ने इस पर जो है अपनी प्रतिक्रियाएँ दी, इस पर वीडियोज़ बनाई और एक तरह से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की कि सच्चाई को बाहर लाया जा सके। जिसका असर ये हुआ कि अब पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को लेकर के खबर सामने लाई है। क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल की और वीडियो का टाइटल है 24 पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद, शोएब चौधरी एंड नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन ऑल मिसिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इन नाम नेहाद लंडे के सहाफियों को यूट्यूबर्स के गिर्द तहकीकात का घेरा जो है वो तंग करने का फैसला किया है। एतराज उठाने वालों से एक सवाल है, ठीक है कि आप लोग झूठ से अपनी जेबें तो भर लेंगे, लेकिन क्या आपकी ये कमाई जायज होगी? नहीं। एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है सना अमजद और शोएब चौधरी, इनको फांसी की सजा दे दी गई है। अच्छा, एक खबर ये भी वायरल हो रही है कि इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। मैं नहीं मानता। जैसे कि आपको बताएं कि एफपीआर ने ऐसे बड़े यूट्यूबर्स के गिर्द तहकीकात का घेरा जो है वो तंग करने का फैसला किया है, जो दिन रात डॉलर छाप रहे हैं। जी, यूट्यूबर्स जो है वो उनके पीछे एफबीआर चला गया हुआ है, जा नहीं रहा। और जो एफबीआर है उसने बाकायदा से तहकीकात का आगाज किया है। और नहीं तो क्या, आपको सुकून की नींद आती है क्या? नहीं। सुकून की नींद कैसे आ सकती है झूठी खबर देने वाले को? सुकून की नींद कैसे आ सकती है जब आप अपनी रोजी रोटी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, रोजी रोटी के अड्डे पे बैठ के आप झूठ बेचेंगे। तो दे आर इन द रेडार, तो दे आर इन द रेडार। और ये जो आप लोगों की कमाई है ये बिल्कुल बिल्कुल 100% हराम होगी। नहीं। अरे वाह! क्या बात है फिज़ा खान। वो लोग गलत खबरें चला रहे हैं, वो लोग झूठ फैला रहे हैं, वो लोग जो कमाई है उनकी वो हराम की कमाई है। सबसे ज़्यादा झूठ तो आप फैलाती हैं, प्रोपेगेंडा तो आप करती हैं। आए दिन इंडिया के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी ज़हरीली ज़ुबान से तीर तो आप छोड़ती नज़र आती हैं। तो ऐसे में आपकी कमाई को क्या कहना चाहिए? जो आप कमा रही हैं, आप कैसे उसे सर्टिफ़िकेट दे सकती हैं कि वो तो हलाल की है और बाकियों की हराम की है? ऐसे में तो आपको चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब मरना चाहिए। आप ऐसा करेंगी? नहीं करेंगी। तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी पर उँगली उठाएँ कि उनकी हक की है, हलाल की है, हराम की है, जो भी है वो उनकी है। और आप लोग ही तो बताते हैं ना, आप पाकिस्तानी ही ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि हर किसी को क़यामत के दिन अल्लाह को हिसाब देना है। तो अगर सबका हिसाब अल्लाह को करना है, तो आप बीच में चौधराइन क्यों बन रही हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें फांसी दे दो, आप उन्हें गोली मार दो, कुछ भी कर दो। हाँ, इंसानियत के नाते हम ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, कहीं भी हो। बेशक फिर वो हमारा जो कट्टर दुश्मन हमें समझता है, वो गटर पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों ना हो रहा हो, हम ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ पाकिस्तान में भी हो। किसी बेगुनाह को इस तरीके से मार दिया जाए। अगर आपके पाकिस्तान में आपके गटर में कुछ ऐसा हो भी रहा है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ़ हम इंसानियत के नाते हम जो है उनकी फ़िक्र कर रहे थे कि क्या कुछ हुआ है उनके साथ, असलियत क्या है। जिस तरीके से पाकिस्तान में किसी को भी उठा कर के मार दिया जाता है, किसी को भी गायब कर दिया जाता है, क्या ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ है? बाकी पाकिस्तानी कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनके बारे में दुनिया को चिंता करनी पड़े। बेसिकली पाकिस्तान को जो है जूते मारने का ये एक मौका था। अगर वाक़ई में ऐसा कुछ हुआ है,
तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर आपको जूते मारने का एक मौका बनाया जा रहा था। तमाम यूट्यूबर्स ये मौका ढूंढ रहे थे कि पाकिस्तानियों को किस तरीके से जलील किया जाए, किस तरीके से इन्हें जूते मारे जाएं। तो अब आपने जो है ये खबर सामने लाई कि उन पर कार्रवाई हो रही है, वो सब कुछ ठीक है या उन्हें फांसी नहीं दी गई है, तो बेहतर है ना। इन नाम नेहाद लंडे के सहाफियों को, लंडे बाजार के सहाफियों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो झूठ पर पाबंदी लगने से ये लोग नाराज नहीं होते बल्कि खुश होते कि चले शुक्र है ये झूठ का कारोबार तो बंद करें। किस तरह के लंडे के सहाफियों का हम झूठ छोड़े, झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है और लोगों को के साथ फ्रॉड करना छोड़ना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो एहतजाज कर रहे हैं ना, जरा ये भी सोचिएगा, जो जिस बारे में बात कर रहे हैं उसको बात इतनी क्यों चुभ रही है। हमारा पड़ोसी देश चांद पर पहुंच गया है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम कह रहे हैं कि प्लीज हमें 4G दे दो। अब सवाल ये है कि इन सलाहियतों और कुदरती वसाइल के इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई हमें आगे बढ़ने से कैसे रोक सकता है। मजबूरी है। रुको जरा, मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम FDI के तलाश में थे, रिवर्स FDI हो रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे 2 कौड़ी की फिजा खान, ये तुम्हारा अब्बू तो तुम्हारी पोल खोल रहा है, तुम्हारे पाकिस्तान की असलियत बता रहा है। वो तो चलो यूट्यूबर्स थे, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो झूठ फैला रहे थे। ये तुम्हारा अब्बू क्या कह रहा है, इसे भी चुप करवा दो। जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अब्बू बैठे हैं उन्हें किस तरीके से चुप कराओगी। वो तो छातियां पीट पीट के कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान का ये हो गया, पाकिस्तान का वो हो गया, पाकिस्तान डूब गया। तो उन्हें भी तो पहले चुप करवाओ। यूट्यूबर्स पर तो अच्छा है, ठीक है, आपने कार्रवाई की, उन पर शिकंजा जो है वो कस दिया। अब इन पर भी कसो ना, इन पर भी सवाल करो ना। मजा तो तब आएगा, बराबरी तो तब होगी ना, तब माना जाएगा कि पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जो बोलेगा, पाकिस्तान की असलियत जो दिखाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो भाई इसके खिलाफ भी करो, इसके खिलाफ कर सकते हो। नहीं कर पाओगे ना तो अपनी औकात में रहा करो, ज्यादा ज्ञान बांटने की कोशिश ना किया करो। वही बात आ जाती है तुम पाकिस्तानियों को देखकर कि पिछवाड़े में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। खत्म नहीं होता बे। यूट्यूबर्स जो हैं उनके खिलाफ, और पता लगाया जा रहा है कि इनके कितने एसेट्स हैं, इनकी कितनी कमाई है। सना अमजद और शोएब चौधरी, इनको फांसी की सजा दे दी गई है। एक खबर ये भी वायरल हो रही है कि इन दोनों का इनकाउंटर कर दिया गया है। जब से खबर वायरल हुई है तब से मेरे पास कमेंटों की ढेरी लग गई है कि भाई आप बताओ कि ये बात सच है कि झूठ है। बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ये खबर इतनी तेजी से वायरल हो गई, इतनी तेजी से वायरल हो गई कि इस खबर के ऊपर हमारा हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट बना रहा है, बहस कर रहा है, डिबेट कर रहा है। ये देखने के बाद में हमारे सब्सक्राइबर का दिमाग और ठनक गया और खराब हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा है, कुछ तो सच्चाई होगी इस बात के अंदर। कितना झूठ है, कितना सच है, बंटी भाई आप बताओ। जैसा कि आपको आपके भाई के ऊपर ट्रस्ट है, मैंने फर्स्ट डे जब मैं पूरी से आया था, सबसे पहला वीडियो ही मैंने इसी टॉपिक पे बनाया था। ठीक है जी। तभी मैंने आपको लोगों को ये कहा था कि एकदम सही है, एकदम ओके, अपने घर पे है। और आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब ठीक है, अपने घर पे बढ़िया खा पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं। अब रही बात इनकी फांसी की सजा की, पूरी दुनिया में कोई सा मुल्क को एक कानूनी प्रक्रिया होती है। आतंकवादी जो होता है मुल्क के अंदर, उसको भी 15 दिन के अंदर फांसी की सजा नहीं हो जाती। कानून की प्रक्रिया होती है। कानून की प्रक्रिया चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों जगह सेम ही है। वहाँ भी लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान में भी लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। यू आर राइट ब्रो। अगर इनकी फाइल चलेगी तो ये फाइल चलने में, इनको सजा पड़ने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। तो सबसे पहली बात जो ये कही गई है कि इनको फांसी की सजा हो गई, ये पूरी तरीके से फेक है, गलत है। मैं इसमें किसी भी यूट्यूबर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। उसका
रीजन ये है कि यूट्यूबर के पास में इतने रिसोर्स नहीं होते कि वो वेरीफाई करे या ना करे। उसको एक खबर मिली कहीं से, उसने उसके ऊपर वीडियो बना दिया। ये तो थी यूट्यूबर की बात, लेकिन मुझे तकलीफ हुई हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने के बाद में। आप देखिए पाकिस्तानी यूट्यूबरों को गोली मार दी, उनको ये कर दिया, उनको फांसी की सजा दे दी, और बड़े बड़े मीडिया हाउस ही न्यूज। मगर ठीक है बंटी भाई, आप सही कह रहे हैं, कोई दो राय नहीं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। बट देखिए ना, ये भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना कि किस तरीके से आए दिन जो है यूट्यूबर्स पर ही हमले हो जाते हैं, उन पर फायरिंग करवा दी जाती है, जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें मरवा दिया जाता है, उनकी किलिंग्स करवा दी जाती हैं, उनका मर्डर करवा दिया जाता है, या उन्हें गायब करवा दिया जाता है, किडनैपिंग्स हो जाती हैं उनकी। तो ये सब भी तो पाकिस्तान में होता है ना। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जब भी पाकिस्तान से इस तरह की कोई खबर सामने आती है तो ऐसा लगता है, मतलब अगर हम ना चाहें ना उस पर विश्वास करना, तो भी एक पल के लिए हमें भरोसा हो जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसा घटिया दो कौड़ी का मुल्क है, मुल्क भी उसे नहीं कहना चाहिए, गटर ही कहना चाहिए, कि जहां पर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है ना, मतलब पाक आर्मी कितनी जलील है, कितनी बेगैरत है, ये तो हम सभी जानते हैं। हमसे अच्छी तरीके से तो आप जानते हैं, आप काफी देर से काम कर रहे हैं, तो आपको बेहतर पता है। अरे उन्होंने एक बार भी देखी करने की कोशिश नहीं की कि ये खबर सच्ची है कि झूठी है। उनके पास जैसे खबर आई, यूट्यूबरों से खबर पिक की और अपने चैनलों पे चला दी। मेरा तो ये मानना है कि अगर हमें किसी को भी अगर आईना भी दिखाना है ना, तो उसकी बुनियाद सच के ऊपर होनी चाहिए। झूठ की लड़ाई ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये फर्जी खबर है, फेक खबर है। ठीक है जी। लुबनान में भी पाकिस्तानी यूट्यूबरों से बात की है, आप भी सुन सकते हैं। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन जो चैनल है, नायला जी जो है, उनको मैंने मैसेज करा था, और शोहेब जी को भी मैंने मैसेज करा था पूछने के लिए, यार सब खैरियत है, आर यू गाइस ओके? सो गुड न्यूज गाइस, नायला का जवाब आया है मुझे, एंड इसका मतलब ये है कि वो जिंदा हैं। जो ऑफकोर्स मुझे रिप्लाई मैंने उनका देखा तो मैं काफी खुश थी, बिकॉज आपको पता है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जब सच बोलते हैं तो इनकी आवाज दबाने की उनकी कंट्री कोशिश करती है। और मैं आपको इतना इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरी पाकिस्तानी यूट्यूबरों से बात हुई है और वो अपने घर पे बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं। मैं नाम किसी का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नाम लेने के लिए उन लोगों ने मना किया हुआ है, क्योंकि नाम लेने से उनकी जान को हो जाएगा और खतरा। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबरों की जान पे खतरा तो बना हुआ है। अभी उनको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि तुम अपने चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डालोगे। दूसरा ये कि अभी तक तो इनका जो केस चल रहा था ना, कि इनकी क्राइम ब्रांच में चल रहा था, उसका नाम मुझे पता नहीं, वो मैं लगा दूंगा फोटो। FIA ने। दूसरी मुसीबत इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों पे ये आ गई है कि जैसे हमारे देश में इनकम टैक्स होता है, वैसे पाकिस्तान में FIR। तो ये क्या है, इनकी इनकम की जांच कर रहा है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन तो चालू ही है, साथ में इनकी इनकम की भी, क्योंकि ये लोग इनकम टैक्स देते नहीं है। जितना भी पैसा बनता है सब अपनी जेब में रख लेते हैं, और पाकिस्तान के बड़े से लगाकर छोटे यूट्यूबर तक सब इसकी रडार में। तो मुसीबत इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों की कम नहीं हो रही है। लेकिन मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि ये इनका कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है, इनको कोई फांसी की सजा नहीं हुई है, इन पे अभी तक तो कोई केस भी नहीं बना है। अभी तक तो इनकी जांच चल रही है और इनको होल्ड पे रखा गया है। जिस दिन ये होल्ड से हटेंगे उस दिन या तो इनका वीडियो आएगा सीधा, या फिर खबर ही आएगी कि हाँ भाई ये अब आगे क्या होने वाला है। और इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों के खिलाफ अगर मुहिम अगर किसी ने चलाई थी सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम में बैठ के, वो थी फिजा खलीफा। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। क्योंकि ये खबर इंडिया से रिलेट नहीं करती थी, इसलिए मैंने इस खबर को कभी भी इंडिया के अंदर या अपने व्यूअर्स के साथ कभी शेयर नहीं किया। लेकिन ये खबर पे मैं देखता आ रहा था, कंटिन्यू इस पे वीडियो बनाई जा रही थी करीब 1 साल से। तो फिजा खलीफा ही सबसे ज्यादा आज खुश होगी। आप भी तो आनंद लीजिए, फिजा खलीफा ने कैसे कैसे जहर उगला है। अब वफाकी हुकूमत झूठ का व्यापार करने वाले सहाफियों के गिर्द, जरा गौर से सुनिएगा, जो ये झूठ का मंजन बेचते हैं, चूरन बेचते हैं, ऐसे सहाफी, वफाकी हुकूमत ऐसे झूठ का व्यापार करने वाले सहाफियों के गिर्द घेरा तंग करने जा रही। अब ऐसे नाम नेहाद सहाफी जो या तो बगैर तहकीक किए झूठ फैलाते हैं, या फिर जानते बूझते हुए जानबूझ के झूठ बोलते हैं किसी वक्ती फायदे के लिए। 100% बात है कि वक्ती फायदा लेते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। और वक्ती फायदा मैंने क्यों कहा कि वो फायदा वक्ती ही होता, वो वक्ती फायदा ही होता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि लोगों के पेट में कह लें कि मरोड़ उठते हैं, इसलिए कि उनकी सहाफत झूठ से चमकती है, उनका चूरन बिकता है झूठ से, उनका मंजन बिकता है झूठ से है, और उनकी जेबें भी कह लें कि यही झूठ भरता है। अब इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे ही कुछ अनासिर की वजह से जो मीडिया है ना, बेलगाम घोड़ा बनता जा रहा है। बेलगाम घोड़े का मतलब समझते हैं ना आप नाजरीन, यानी झूठ और सच में तमीज करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में हुकूमत मीडिया में इस्लाहात लाना चाहती है, लेकिन अक्सर मैं टर्म यूज करती हूँ लंडे के लिबरल्स, और मैं बार बार जब भी इसका जिक्र करती हूँ तो मैं ये कहना नहीं भूलती कि कराची के कुछ दोस्त नाराज हो जाते हैं, कहते
कहती थी लंडा बोला था आपने, कराची पर इसको लुंडा बाजार कहते हैं। तो कराची के मुताबिक लुंडे के लिबरल्स और हमारे पंजाब यानी लाहौर के मुताबिक लंडे के लिबरल्स, ये जो लंडे के लिबरल्स है ना, उनको ये बात हजम नहीं हो रही और वो हुकूमत के इस इकदाम को आजादी सहाफत पर हमला करार दे रहे हैं। एक तो तरह की बात होती है, इनको लगता है आजादी सहाफत पर हमला होगी। यानी ऐसे लोगों पर जब भी कोई मुश्किल पड़ती है या इनकी औकात खुलकर सामने आने लगती है तो सिर्फ एक नारा लगाते हैं मिलके, आजादी सहाफत पर हमला हो गया, हमें बोलने की आजादी नहीं। मैं वैसे हैरान होती हूँ कि अभी इनको बोलने की आजादी नहीं है, मतलब अभी भी इन्हें बोलने की आजादी नहीं है। अगर बोलने की आजादी तो फिर पता नहीं क्या करें। अब हुआ क्या था, हुआ कुछ यूं कि वफाकी हुकूमत दुश्मन की जुबान बोलने वाली लंबी जुबानों को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी एक बिल लाने जा रही है। अब इस बिल में होगा क्या, सहाफियों से मुताल्लिक हुकूक समेत जो झूठी खबर देने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ना, उसकी शिकायत रखी गई है। मैं तो हमारी इंडियन मीडिया को ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम तुम तो थोड़ी सी सब्र कर लिया करो। तुम्हारे चैनल पे तो 150 वीडियो डेली के आते हैं, यूट्यूब चैनल में तुम्हारे सैकड़ों वीडियो पर डे आ जाते हैं। अगर एक खबर की तस्दीक कर लोगे या उस खबर को सही तरीके से दिखाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ट्रस्ट बनेगा। और नहीं तो क्या। पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो लाइक करना है, ठीक है जी, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सब्सक्राइब नहीं करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है जी। और जिन को भी लगता है पाकिस्तानी यूट्यूबर को फांसी हो गई है, गलतफहमी में जी रहे, ये वीडियो उन लोगों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है जी। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो वही कहावत हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस तरीके से ये फिजा खान जो भी है, ये जिस तरीके से ये जहर उगलती नजर आती है, जिस तरीके से ये गंद बकती नजर आती है, इसे कोई लिहाज नहीं है, तमीज नहीं है। तो ये दूसरों को जो है ज्ञान दे रही है कि वो झूठी खबरें फैलाते हैं। सबसे ज्यादा प्रोपोगेंडा यही करती है, सबसे ज्यादा झूठ जो है फेक नैरेटिव्स यही चलाती है यहाँ बैठ करके। इसे इसी चीज का पैसा दिया जाता है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से शोएब चौधरी की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, जिस तरीके से वो पहला यूट्यूबर था जिसने इंडिया पे इतना खुलकर बात करना शुरू किया, इंडिया की तारीफ करना शुरू कर दी कि हाँ, अगर इंडिया आगे जा रहा है तो अच्छी बात है, हमें उससे कंपटीशन करना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद उसने जिस तरीके से पूरा दुबई का जब वहाँ पर मंदिर बनाया गया और प्रधानमंत्री जी वहाँ पर उद्घाटन के लिए गए, तो ये पूरा उसने जो कवर किया, तो कहीं ना कहीं इंडिया के बहुत से लोगों ने उसे देखना शुरू किया। इससे उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो रातों रात जो है फेमस हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सभी जो अपने आप को सहाफ़ी जर्नलिस्ट कहते या कहलवाते हैं, इन्हें बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि शोएब चौधरी इनसे ज़्यादा पैसा भी कमाने लगा, उसका नाम भी होने लगा और इंडिया में उसकी वीडियोस चलाई जाने लगी। हमारे नेशनल मीडिया में भी उसकी वीडियोस जो है वो चलाई जाती थी, उसकी क्लिप्स चलाई जाती थी। तो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ पता चलने लगी कि शोएब चौधरी को इंडिया में देखा जा रहा है। तो इससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक इंडिया का एजेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, या बताने की, घोषित करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से इन पर जो है ये जो भी इनकम टैक्स वाला जो पीआर जो भी है, इनका अंड शंड भंड जो भी चीज़ है, इसका शिकंजा भी इसीलिए इन पर कसा जा रहा होगा कि इनके पास जो पैसा आ रहा है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से आ रहा है, या बीच में कोई और भी चीज़ है, या इन्हें डोनेशंस आ रही हैं, या किसी तरीके से कोई इन्हें इंडिया से जा रही है। तो मेन मकसद इनका ये चेक करना है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।